आज के लिए अष्टावक्र का सूत्र है, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मा गमः क्षुद्र चित्तताम्। अर्थात ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप बोध से भरे हुए हो। क्षुद्र चित्तताम अर्थात अपने मन में छोटेपन की, क्षुद्रता की कोई भावना मत लाएं। अष्टावक्र बड़े ही साधारण ढंग से अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये विश्व तुमसे व्याप्त है, और फिर इस पर जोर देते हैं कि वास्तव में ये तुमने व्याप्त किया हुआ है, अर्थात तुमने ही इसे रचा है, तुमने ही इसे बनाया है। तो इस संसार में जो तुमने ही रचा है, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस संसार का यथार्थ जिसे तुम अपना यथार्थ समझते हो, वो तुम्हारी अपनी ही कल्पना का एक यथार्थ है। वास्तव में अपने अंतरतम में, अपने भीतर तुम शुद्ध हो, बोध से भरे हुए हो। अब अष्टावक्र के सूत्र में भी देखिए आया है शब्द बुद्ध। इसलिए जब बुद्ध शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ गौतम सिद्धार्थ से ही नहीं होता। बुद्ध का अर्थ है जो जागा हुआ है, बोध से भरा हुआ है। गौतम सिद्धार्थ ने इसीलिए ये नाम अपने लिए लिया कि ये सूचना दी जा सके कि कोई है जो जागा हुआ है और बोध से भरा है। हमारा संसार हमसे कैसे व्याप्त है, इसे हमको समझना पड़ेगा, और ये रोचक है। सारा झंझट उलझाव हमारे जीवन का, जिसको हम अपना संसार कहते हैं, उसका ही है। लेकिन अगर हम सजग होकर देखना शुरू करेंगे तो हमारा ही विस्तार है, हमसे ही व्याप्त है, उसका कोई भी और यथार्थ नहीं है। जैसे हम अगर अचेतन हो जाएं या हम सो जाएं तो संसार हमारे लिए खो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाए संसार हमारे लिए खो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक परसेप्शन है, अपना अपना देखने का ढंग है, तो सभी को लगता है कि हम एक ही संसार में रह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इस संसार में जितने लोग हैं उतने ही संसार हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं, अपने अपने संसार में रह रहे हैं, और धीरे धीरे ये संसार तमाम तरह की कंडीशनिंग से, तमाम तरह के बाहरी ज्ञान से क्रिएट किया गया है। हमारे शरीर मन को ये कैसा दिखाई देगा अगर वो कंडीशनिंग ना हो, हम जान भी नहीं सकते। हम सामने देखते हैं और हम जानते हैं कि ये दीवार है, हम जानते हैं कि ये कुर्सी है, लेकिन हम जब उसको परसीव करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमारे भीतर कोई दीवार और कुर्सी की छवि नहीं बनती। वो एक ऑब्जेक्ट है, नेमलेस, नाम हमने डाला है उसमें। अगर हम रंगों की बात करें तो हम रंगों को डिफाइन करते हैं कि ये लाल है, ये हरा है, ये नीला है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या हमारी आंख उसको लाल देखती है या नीला देखती है या हरा देखती है या कुछ भी, हमारी आंख एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी, एक खास पैटर्न देखती है।
लेकिन धीरे धीरे संस्कृति में, आसपास के परिवेश में हम ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि ये लाल है। बच्चे को भी हम बताते हैं कि ये लाल है। कैटेगराइज होती चीज़ें। तुम सोचो अगर किसी बच्चे को ये ट्रेनिंग ही ना दी गई हो कि इन रंगों का विभाजन क्या है, तो क्या वो बता पाएगा? उसके लिए वो अलग अलग दिखाई देने वाली छवियां हैं, इमेजेस हैं, पैटर्न्स हैं, लेकिन वो न लाल है, न नीला है, न पीला है। ये डेफिनेशन हमने उसको दी है, ये परिभाषा हमने उसको दी है। इसी तरह से अगर हम वर्केबल यूटिलिटी से आगे बढ़ें तो जो साइकोलॉजिकल एक्सपेंशन है वो भी सब हमने ही पैदा किया है। लोग हमको कैसे दिखाई देते हैं, लोगों के बारे में हमारी क्या अवधारणा है, इसका कोई नॉर्म नहीं है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, इसकी कोई सीधी व्यवस्था नहीं है। जो जैसा है वो वैसा देखता है, जिसको जैसी शिक्षा दे दी गई है, जैसी ट्रेनिंग दे दी गई है, वो वैसा देखता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर ठीक है। बाहर के जगत में तुम देखो, कोई व्यक्ति किसी खास मकसद के लिए युद्ध कर रहा है, वो अपने मकसद में कन्विंस है, उसके लोग कन्विंस हैं, तो वो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए। जिनके विरुद्ध, जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है, उनके लिए वो आतंकवादी है, टेररिस्ट। लेकिन सचमुच में वो क्या है, ये बताना मुश्किल है। ये सापेक्ष है, धारणाएं बदलती हैं और संसार बदल जाते हैं। जो कल अच्छा था आज बुरा हो जाता है, जो आज बुरा है कल अच्छा हो जाता है। हमारी मान्यताएं ही हमारे इस संसार को रच रही हैं। उसी को अष्टावक्र कहते हैं, तुमसे ही व्याप्त है। इसको बस देखना है, और जब कोई इसको बहुत जाग कर देखने लगता है तो उसके अंदर एक स्वाभाविक सी मुक्ति आती है, कोई उलझाव नहीं आता। क्योंकि तब तो फिर हम ये जानते हैं कि दूसरा भी जो हमारे प्रति व्यवहार कर रहा है वो उसकी अपनी जो दुनिया है, अपना जो संसार है, जो उसने व्याप्त किया है, उसके अनुसार कर रहा है। अगर हमने ये देख लिया तो देखें कितनी शांति आती है, फिर आपका उलझाव विदा है। छोटे बच्चों के जगत में हम इस बात को मान लेते हैं तो हमको परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम मान लेते हैं कि इसकी जो इच्छाएं हैं, इसकी जो मांगे हैं, इसकी जो ज़रूरतें हैं, उनके अनुसार वो व्यवहार कर रहा है, तो हमको कोई परेशानी नहीं। हम उसको उसी ढंग से हैंडल करते हैं। वो अगर नादानियाँ करता है, शरारतें करता है, मूर्खताएं करता है, तब भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस उम्र में इस तरह से ये यही करेगा और क्या करेगा, कोई उलझन नहीं। लेकिन जब लोग बड़े हो जाते हैं तब ये मानना मुश्किल हो जाता है, तब सारा युद्ध शुरू होता है। क्योंकि तब हम ये नहीं मान पाते कि ये जैसा है वैसा ही करेगा, तो इसमें उलझन क्या है। उसका अपना संसार है, वहीं से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तुम्हारा अपना संसार है। इस संसार की जो उलझन है, इल्यूजन है, जो माया है, वो यही है कि ये दो संसार कहीं मिलते नहीं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते हुए जान पड़ते हैं, लेकिन मिलते नहीं। यही
सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ी माया यही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। जीवन पर्यंत लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, समझते रहते हैं, फिर भी कोई किसी को समझ नहीं पाता। हमेशा व्यक्ति को यही लगता है कि बात रह गई, जो कहना था वो नहीं कह पाए, जो किसी को समझाना था वो नहीं समझा पाए, जो समझ में आना था वो नहीं आया। क्योंकि दुनियाएं अलग अलग पड़ जाती हैं। कभी कभी कुछ बिंदु अगर समान मिल जाएं तो उन समान बिंदुओं से लगता है कि वो हार्मनी आई, लेकिन वो हार्मनी तब तक नहीं आएगी जब तक व्यक्ति अपने उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप में नहीं चला जाएगा। क्योंकि वही उसका मौलिक, वही उसका फंडामेंटल होना है। बाकी सारा क्रिएशन है। इसीलिए सूत्र में अष्टावक्र ये बात जोड़ देते हैं कि अपने चित्त को क्षुद्र से मत भरो, निम्नता जो है उससे मत भरो। अगर तुमसे ही व्याप्त है तो जिस क्षुद्रता से, जिस कमी से तुम पीड़ित हो रहे हो वो भी तुम्ही ने उसमें डाली है, तुम उसको निकाल सकते हो। अपने वास्तविक स्वरूप में तो ये एक विराट अस्तित्व है, विराटता ही है, चेतना का ही फैलाव है। लेकिन हम ही उसको क्षुद्र बना देते हैं, नैरो बना देते हैं, लिमिटेड बना देते हैं। तो हमें सब सीमित दिखाई देने लगता है, हमको सब सीमित जान पड़ने लगता है। हमने ही उसमें अपने मनोभावों को डाला हुआ है, हमारी अपनी कंडीशनिंग के चलते हुए। जितना भी आज का क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का जगत है, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बातें चलती हैं, उसके लिए यही बात समझने जैसी है कि वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं कि जब तुम्हारा ही विस्तार है संसार, तो उसको तुम फिर अपना अलग रंग दो। तुम दुखी होना चाहते हो तो दुख वाले रंग उसमें डालो, तुम प्रसन्न होना चाहते हो तो प्रसन्नता वाले रंग डालो। रंग तुमको ही डालने हैं, ये तुम्हारी ही तस्वीर है, ये कैनवास तुम्हारा है, रंग तुम्हारे हैं, ब्रश तुम्हारा है, तुमको डालना है। और फिर उस हिसाब से वो आगे जाकर फैलेगा। अब यहां पर एक उलझन ये खड़ी होगी कि समाज क्षुद्रता, निम्नता, विराटता, इन सब के कॉन्सेप्ट्स भी सिखाता है। तो व्यक्ति कैसे जाने कि क्या क्षुद्र है और क्या विराट है? क्योंकि समाज के पास अपना एक ढंग है, वो कहता है नहीं ये चीज क्षुद्र है, ये निम्न है, ये मत डालो। तुम्हारे पास अभी पता नहीं वो इंफॉर्मेशन है कि नहीं, तुम उसको मानते हो कि नहीं मानते हो, तब टकराव पैदा हो जाएगा। निम्नता की और जो उच्चता है उसकी सामाजिक कंडीशनिंग और सामाजिक जो परिभाषा है उससे भी व्यक्ति को बाहर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर अष्टावक्र जैसा सद्गुरु शुद्धता की बात करता है तो उसका आशय क्या होगा। निश्चित ही उसका आशय भिन्न होगा। धार्मिक लोगों से पूछो तो उनके पास बने बनाए रेडीमेड उत्तर होंगे कि ये चीज़ें क्षुद्र हैं और ये चीज़ें विराट हैं, ये चीज़ें तुम्हें निम्नता में ले जाएंगी, ये उच्चता में ले जाएंगी। हर धर्म के पास अपने नॉर्म हैं, हर कल्ट के पास अपने नॉर्म हैं, यहां तक कि हर परिवार के अपने नॉर्म हैं, हर परिवार के अपने मानदंड हैं कि ये करते हो तो बहुत अच्छा है, ये नहीं करते हो तो बहुत अच्छा है। जो शाकाहार में यकीन करते हैं, शाकाहारी हैं, वो कहेंगे कि अगर कोई मांसाहार करता है या उसमें जाता है तो ये क्षुद्रता है, वो एक क्षुद्र संसार अपना पैदा कर रहा है। जो मांसाहार में यकीन करते हैं वो कहते हैं कहाँ घास फूस खा रहे हो, ये कोई खाने की चीज़ है, उनके लिए वो निम्न है।
तो वो यकीन नहीं करते उस बात पर, सबका अपना संसार फैलता जाता है। पवित्रता के अपवित्रता के, साधुता के असाधुता के अपने अपने नॉर्म हैं। लेकिन क्या सचमुच में कोई नॉर्म है? सचमुच में कोई प्रक्रिया है या कोई मेथोडोलॉजी है या कोई कसौटी है जिस पर उसको जाना जा सके क्या क्षुद्र है और क्या विराट? अष्टावक्र के सूत्र में ही उसका उत्तर भी है। वो कहते हैं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो तुम। अब शुद्ध बुद्ध हम कैसे होंगे? शुद्धता का आशय यह है कि जो हमको शांत और प्रसन्न बनाता है वही शुद्धता है। शुद्धता कोई अलग की चीज नहीं है कि हम सुबह उठकर नहाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो शुद्ध होंगे, हम ऐसे कपड़े पहने तो शुद्ध होंगे, या हम कोई खास आचरण अपनाएं तो शुद्ध होंगे। तब तो शुद्धता बड़ी रेडीमेड हो जाएगी और उसको कोई भी क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे लोग जो समाज में ऐसी शुद्धता की घोषणा करते हैं वो अपने को साध लेते हैं। तुमको देखकर लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा शुद्ध है, लेकिन फिर पता चलता है तुमको कि नहीं, वो शुद्ध उतना नहीं था। शुद्धता का अभिप्राय यही है कि जिसका अंतरतम शांति और प्रसन्नता से भरा है और जिसके होने से शांति और प्रसन्नता फैलती है। अब हम अपने कृत्यों का पूरा चुनाव कर सकते हैं, अपने कार्यों का पूरा चुनाव कर सकते हैं कि जो भी क्रिया कार्य हमको बेशर्त शांति और प्रसन्नता में ले जाए वो क्षुद्र नहीं है, वो सीमित नहीं है। और जो भी हमको हमारी प्रसन्नता और शांति छीनने वाला बन जाए वो क्षुद्र ही होगा, क्योंकि वो हमको सीमाओं में बांधेगा, जकड़ेगा। ये कसौटी बिल्कुल ठीक है। अब जिन बातों को अध्यात्म में कहा गया कि ये चीजें तुम्हारे लिए बाधा बनती हैं, अगर हम उनको देखें तो वो चीजें हमको निश्चित रूप से सीमित बनाती हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने पंचशील की बात करी, अकाम, अचौर्य, अप्रमाद, इन सब की बात करी, अहिंसा, व्यभिचार और इनसे जो दूर रहने की बात है। तो हम देखें कि ये जितनी भी वृत्तियां हैं, हिंसा की वृत्ति हो, चोरी की वृत्ति हो, व्यभिचार की वृत्ति हो, आलस्य की, अहंकार की जितनी भी वृत्तियां हों, ये हमको सिकोड़ती हैं, हमको सीमित बनाती हैं और हमारी प्रसन्नता को भी छीनती हैं, हमारी शांति को भी छीनती हैं। तो जो भावदशा हमारी शांति और प्रसन्नता को छीन रही है वो हमको अशुद्ध बना रही है। शुद्धता और अशुद्धता का एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी बात तुमको अशांत और अप्रसन्न बनाए वो अशुद्ध है, और जो भी बात तुमको शांत और प्रसन्न बनाए वो शुद्ध है। भोजन का चुनाव हो अगर शुद्ध दृष्टिकोण से, तो उसमें कोई क्राइटेरिया मैं नहीं समझता कि बन सकता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। शांति और प्रसन्नता वहां भी देखने वाली होगी। सीधे सीधे जैसे धर्मों ने कह दिया कि अभी मांसाहार और शाकाहार की बात की, उसको बहुत सीधे सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वो परिस्थितियां ऐसी रही जहां पर व्यक्ति को मांसाहार करना पड़ता है, और अस्तित्व भी ऐसा चाहता रहा है कि मांसाहार होता है, नहीं तो उसने वैसे पशु, वैसे जीव नहीं बनाए होते जो मांसाहार में लिप्त होते। वो बिल्कुल सीधा सपाट एक अस्तित्व का ढांचा बन जाता कि कोई हिंसा करता ही नहीं और कोई किसी का मांस खाता ही नहीं। लेकिन ऐसा अस्तित्व में नहीं बना। जंगल में तुम देखो, शिकारी पशु हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, लेकिन अगर तुम उनको देखो वो कितने शुद्ध हैं।
निर्विकार जैसे, उनके अंदर कोई मलिनता, कुटिलता, चालबाजी नहीं दिखाई देती। वो इसीलिए सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, इसलिए क्योंकि उनके लिए वो भोजन ही है। हमारे लिए जब भोजन से कुछ ज़्यादा हो जाए, मनोरंजन बन जाए, हमारा ऑब्सेशन बन जाए, या कोई और वृत्ति को पोषण देने वाला बन जाए, तब विकृति पैदा हुई, तब भोजन की शुद्धता भी गई। भोजन की शुद्धता शरीर को पोषण देने में है, और शांति और प्रसन्नता तुम्हारी बनी रहे वो जरूरी है। वो किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होती, मैं समझता हूं, अगर तुम्हारा जो अंतर जगत है वो ठीक बना रहे। अब जो नशीले पदार्थ हैं उनकी भी अगर बात करी जाए तो मैं उस पर एक दृष्टि ये भी रखूंगा कि उनसे भी कोई परेशानी और बुराई नहीं। उनसे परेशानी यही है कि वो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हारे मन को अलग तरह से प्रभावित करते हैं, इसीलिए वो शरीर की शुद्धता को खत्म करते हैं। प्रसन्नता सचमुच में आती है या शांति सचमुच में आती है, ये क्वेश्चनेबल है। व्यक्ति प्लेजर की तलाश करता है। प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क है। प्लेजर के साथ जुड़ा हुआ पेन हमेशा है, पेन एंड प्लेजर। इसीलिए नशा करेंगे तो उसमें हाई लो चलेगा। जब हाई होंगे तो लो भी आएंगे, लो होंगे तो हाई जाएंगे, फिर वो एक सीसॉ का गेम शुरू हो जाता है, आप ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो अशुद्ध हो गए हम। तो मैं तो समझता हूँ विज्ञान का भी इतना विकास हो रहा है और हम तमाम जगहों पर काम कर रहे हैं विकास का, ऐसा भी काम होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए कि कुछ ऐसा मादक द्रव्य, ऐसा कोई ड्रिंक बनाएं जो शरीर को नुकसान ना करता हो बल्कि फ़ायदा करता हो। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट सब उसमें होते हों, बजाय कि शरीर को नुकसान करने के शरीर उससे स्वस्थ होता हो, और व्यक्ति जो हाई अनुभव करना चाहता है वो भी उसमें होती हो। समस्या हल हो गई। अगर ऐसा ड्रिंक आज की तारीख में बन जाए तो यकीन मानिए बहुत सारे साधु संत भी उसको लेने लग जाएंगे, कहेंगे अच्छा है। अभी चूंकि इतना सभी को पता है कि वो नुकसान करता है, इसलिए परेशानी है। और जब नुकसान आएगा तो शरीर भी सीमाओं से घिरेगा और परेशानियों से घिरेगा। उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको मॉडिफिकेशन में डालकर हम बदल सकते हैं। जहां जहां पर हम जीवन को एक शांति और प्रसन्नता की दिशा देने वाला काम कर पाएंगे, वो उसमें शुद्धता लाने वाला होगा। चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो हमारे साहित्य के क्षेत्र में हो, किसी भी जगह पर हो। साहित्य भी वही अच्छा जो प्रसन्नता और शांति लाए, कला भी वही शुद्ध है जो शांति और प्रसन्नता लाए। वो कला जो खिन्नता पैदा करे, व्यक्ति को परेशान करे, उसकी शांति को भंग कर डाले, तो वो कला अष्टावक्र की दृष्टि में क्षुद्र ही होगी। बीच में और आज भी ऐसे कला के बहुत सारे प्रयोग चलते हैं जो वो कहते हैं हम यथार्थवादी हैं, हम रियलिस्टिक बातें करते हैं, लेकिन रियलिस्टिक चीज़ें कई बार हमारे ही द्वारा आरोपित है। कौन कहता है कि रियलिस्टिक क्या होता है और अनरियलिस्टिक क्या होता है? हम किसी चीज़ को रियलिस्टिक बनाते हैं, किसी चीज़ को अनरियलिस्टिक बनाते हैं। तो ऐसा सिनेमा, ऐसा थिएटर, ऐसे लिटरेचर, ऐसी किताबें भी आती हैं जो वही ग्रॉस भाषा का उपयोग करेंगे, ग्रॉस लैंग्वेज का, या वैसा ही डिपिक्शन उसमें आएगा जो वायलेंस और जीवन में बिखराव का है। तो व्यक्ति के चित्त पर उनका असर दूसरा होता है, वो क्षुद्धता में ले जाने वाला है। अब जैसे एक चलन है आजकल, मूवीज से लेकर, थिएटर से लेकर, कॉमेडी से लेकर, और किताबों में देखो सीधी गालियां उपयोग होती हैं उसमें। अब गालियां कौन सी रियलिटी हैं?
उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि आम आदमी गाली देता है इसलिए गाली का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि वो रियलिटी है। लेकिन आम आदमी गाली देता है, इसको भी तो हम ही ने बनाया है। आम आदमी को आम आदमी भी हम ही ने बनाया है। ये धारणा कि कोई आम है, कोई खास है, तो हम चाहें तो उन चीजों को हटा भी सकते हैं। हम सुंदर शुद्ध कला और शुद्ध चीजें लेकर आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं कि ऐसे कई सारे चित्र हैं जिनको अगर आप देखें तो आपकी जीवन ऊर्जा नीचे चली जाएगी, आप ड्रेन आउट अनुभव करेंगे, क्योंकि उन चित्रों का जो डिपिक्शन है वो इतनी खिन्नता वाला है, इतनी अराजकता वाला है कि वो हमारे चित्त पर बिखराव का असर लेकर आता है। और कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिन पर प्रयोग किया गया, जब आप उनको देखते हैं तो आप ज़्यादा अलाइव, ज़्यादा जीवंत, ज़्यादा चेतना से भरे हुए अनुभव करते हैं। तो वो आपकी क्षुद्रता को मिटाकर किसी डिफरेंट डायमेंशन में ले जा रहे हैं। ऐसे ही हर चीज़ है, हम उन पर प्रयोग कर सकते हैं। शब्द हैं, कपड़े हैं, लोग हैं, लेकिन उसको कैटेगराइज एकदम से कर हम लेबल ना लगाएं कि ये क्षुद्र हो गया। तुम्हारे लिए अगर वो शांति नहीं लाया और प्रसन्नता नहीं लाया तो तुम्हारे लिए हुआ, लेकिन दूसरे के लिए भी हुआ। इस पर अभी उसको प्रयोग करने पड़ेंगे। तो इतनी गुंजाइश हमको छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए अष्टावक्र ने पहले ही कह दिया कि तुमसे ही तुम्हारा संसार व्याप्त है। तो जो तुम्हारे संसार में घटना बदल रही है उसको तुम पूरे संसार पर आरोपित करने की कोशिश मत करो। सारे रिलीजन्स की यही प्रॉब्लम है कि उनको लगा कि ये सही है और सारे संसार पे उसको आरोपित कर दो। सारे धर्म गुरुओं की, समाज सुधारकों की यही समस्या कि उनको कुछ पता चल जाता है जिसने उनके जीवन में अच्छा किया होता है। उनकी मनसा गलत नहीं है, उनके जीवन में उसने अच्छा किया है और वो चाहते हैं कि सबका जीवन अच्छा हो जाए, तो सबके ऊपर उसको लगा दें। लेकिन फिर ये बहुत बड़ी नादानी होगी, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में हैं, वो अपनी तलाश करेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति अपनी ही तलाश करता है। इट इज काइंड ऑफ लव अफेयर। आप देखिए, आपको किसी से प्यार होता है, अभी उसमें व्यक्ति उतना सक्रिय नहीं होता है, वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी को बदल रहा है, तब तो आप ऐसा नहीं सोचते कि ये व्यक्ति सबकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको तो यही पता होता है पक्के तौर से कि इसने आपकी जिंदगी को बदला है, बस बात खत्म। किसी और की जिंदगी को कोई और बदलेगा, किसी और की जिंदगी में किसी और ढंग से कोई चीज आएगी। तो एक लेवल पर वहां पर जब प्रैक्टिकल चीज है तब आपको ये चीज एक्सेप्टेड है, लेकिन जितनी भी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रीचिंग की, टीचिंग की, उनको हम सबके ऊपर एक साथ लगा देना चाहते हैं। तब हो जाएगी क्षुद्रता, अशुद्धता में ले जाएगी। अगर भोजन की ही बात करें तो एक खास किस्म की कोई चीज आप खाकर स्वस्थ हो जाते हैं। बॉडी माइंड इतना डिफरेंट है कि सबके ऊपर उसका अलग अलग असर होगा। तो अगर आप ये सोचें कि सभी के लिए हम इस चीज़ को लागू कर देते हैं कि सभी लोग इसको खाएं और स्वस्थ रहें, किसी के ऊपर हो सकता है उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाए, किसी के ऊपर उसका एलर्जिक इफेक्ट पड़ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन भी ढूंढी जा सकती हैं, क्योंकि शरीर बड़ा कॉमन है, शरीर इतना इंट्रिकेट नहीं है, तो शरीर के तल पर तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। इसीलिए दवाइयाँ भी ढूंढी जाती हैं जो कॉमन असर करती हैं। लेकिन फिर जब मन पर जाएंगे और सेटल होंगे तब चीज़ें थोड़ी अनकॉमन हो जाएंगी, जो भेद हैं और व्यापक हो जाएंगे, तब चीज़ों को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। एक बात जो किसी के लिए काम करेगी जरूरी नहीं दूसरे के लिए काम करे। और गहरे जाएंगे तो वो जो संसार है और सेटल हो जाएगा।
तब हमारे लिए कुछ नई चीज की खोज करनी पड़ेगी। इसलिए संसार जो है ये स्थूल से सूक्ष्म का विस्तार, स्थूल पर तो फिर भी हम कुछ कॉमन ग्राउंड बना सकते हैं। जो बिल्कुल भौतिक तल है उस पर कुछ सामान्य चीजें हम तय कर सकते हैं कि ये शायद सभी को वैसे ठीक लगेंगी, लेकिन उसके अलावा जो उसके जिंदगी में जब ये शांति और प्रसन्नता की बात आएगी तो उनको लाने वाली बातों में बहुत भिन्नता हो सकती है, बहुत भेद हो सकता है। तो मुख्य चीज यही है कि हम उसको तय करें। पहले किसी भी चीज को करके हम ये तय करें कि इसका क्या असर हो रहा है, और उसी से क्षुद्रता की पहचान बन जाएगी। घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को किसी भी बात से, उसको प्रयोग करके देखने चाहिए, चाहे वो भोजन के हों, वस्त्रों के हों, ध्यान साधना के हों। ध्यान साधना में भी ये भेद हो सकता है। कभी कभी कोई ध्यान तुम्हारे बहुत काम आ सकता है और कभी बिल्कुल काम नहीं आ सकता। तो अगर कोई ध्यान है, कोई विधि है, उसका हम उपयोग करते हैं। अगर वो हमको शांत बनाती है, प्रसन्न बनाती है तो बहुत अच्छा, नहीं बनाती है तो उसको हम छोड़ देते, फिर हम उसकी चर्चा नहीं करते। तो कहीं से भी किसी भी तरफ से हम पकड़ें और ये चीज़ देख लें कि अपने मन को क्षुद्र नहीं हमें बनाना है, अपने जीवन को क्षुद्रता से नहीं भरना है, तब वो जो अष्टावक्र का कहना है कि शुद्ध बुद्ध स्वरूप ही हम हैं, उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप का हमको अनुभव होने लग जाएगा। अभी क्यों नहीं होता, एक समस्या और उसकी है, वो समझें। बुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप की बात जब कही उन्होंने, बोध से भरे हुए और शुद्धता से भरे हुए, तो इन दोनों बातों को लेकर भी लोगों के सारी अपनी कॉन्सेप्ट्स और धारणाएं, और हम अपने को उसमें ही फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि मेरा सीधा कहना है और अष्टावक्र का भी वही कहना है, बिल्कुल सरल क्राइटेरिया है, हैप्पीनेस एंड पीस, शांति और प्रसन्नता। बुद्ध स्वरूप तो तुम बुद्ध जैसे होने की कोशिश करने लगो कि बुद्ध ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो हम बुद्ध स्वरूप हुए। बोध से भरे हुए तो हम ज्ञानी हो गए, हम खास तरह की बातें करने लगे। हमको वो बातें नहीं आती तो हम ज्ञानी नहीं रह गए। फिर ज्ञानी कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, क्या व्यवहार करता है, इस सब के अपने ढंग हैं। और ढंग की जो रोचक चीज है वो देखिए, हर कल्चर में उसके अपने अलग अलग ढंग हैं। अलग अलग कल्चर में, किसी कल्चर में किसी खास चीज के लिए वो खास ढंग अपनाते हैं, दूसरे कल्चर में हो सकता है वो उतना अच्छा ना माना जाए। तो ये जो बोध स्वरूप की बात इन्होंने कह दी है, इसको हमेशा यही ध्यान रखें, अगर जीवन में शांति आ गई है और जीवन में प्रसन्नता आ गई है तो किसी ज्ञान के पीछे, किसी बोध के पीछे ना भागें। वो बोध ही है और कुछ बोध नहीं है। और कुछ आप लाने जाएंगे तो बोध को नष्ट कर लेंगे और अपनी शुद्धता को भी नष्ट कर लेंगे, क्योंकि मुख्य चीज आ गई है। लेकिन जब कोई बताता है, समस्या तब खड़ी होती। अब अष्टावक्र बताएं, बुद्ध बताएं या कोई भी गुरु बताए, तो बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि फिर मैं तो ऐसा नहीं बता पाता, तो पता नहीं मुझे बोध है कि नहीं है। दूसरी समस्या ये कि उस बताने वाले का अपना एक खास ढांचा और ढंग होगा, तुम भी वैसा नहीं ला पाओगे। दो पत्थर, दो पत्तियां एक जैसी नहीं होती। दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं है। दो लोगों की चाल, आवाज मिलता जुलता हो सकता है, एक जैसा कुछ नहीं होता। इतने लोग हैं दुनिया में, कितनी हैरान करने वाली बात है, तुम देखो कि सबकी चाल अलग है। हम कॉपी कर सकते हैं, मिक्री कर सकते हैं लोगों की, वो अलग बात है, लेकिन हम भीड़ में भी दूर से किसी को मूव होते हुए देखते हैं और पहचान लेते हैं कि वो जा रहा है। या कहीं एक समूह बैठा हुआ और कोई व्यक्ति बोलता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये वो होगा।
थोड़ी मिलती जुलती आवाज़ें, चालें, चेहरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बारीकी से देखेंगे तो अंतर है। तो दुनिया में तो एक जैसा है ही नहीं, तो कौन सा ढांचा बनेगा बोध का? बुद्ध जैसे चलते थे वैसे चलने लग जाएंगे। आश्रमों में, संप्रदायों में देखिए यही दुर्घटना होती है। एक गुरु जैसे चलता उठता बैठता, सब वैसे चलने उठने बैठने लगते। और अष्टावक्र की दृष्टि में जैसे ही आपने ये किया, आपकी शुद्धता खो गई, क्योंकि आपका मौलिक स्वभाव नहीं रहा। आपने किसी धारणा से अपने को भर लिया। तो आध्यात्मिक होने की, ध्यानी होने की भी व्यक्ति की अपनी एक धारणा है। उस धारणा ने जो संसार रचा, उसने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं होने दिया। धर्मों ने सब कुछ सिखाया और व्यक्ति की शांति और प्रसन्नता ही छीन ली। इतना उलझा दिया उसको, इतनी उलझन में डाल दिया कि चिंतित है। वो इन शब्दों का उपयोग लगातार करता है, ये नए शब्द नहीं है शांति और प्रसन्नता के, उनका निरंतर उपयोग करता है, लेकिन बस इन्हीं में नहीं जीता। एक फिक्शनल रियलिटी में वो जीता है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं होती, क्योंकि उसको बेचैनी, अब उसको ये करना है, अब उसको वो करना है। कर्मकांड वाला व्यक्ति अगर है तो उसको कर्मकांडों से फुर्सत नहीं, अभी हमको ये पूजा करनी है, वो मंत्र जपना है, वो उठाना है, रखना है, वो दिया जलाना है, बुझाना है। ध्यान करने वाले को बेचैनी है कि मुझे अभी ये ध्यान करना है, नहीं करना है, इतनी देर बैठना है, उठना है, तनाव है उसको, कुछ करना है। फिर वो कहता है कि नहीं, करके अच्छा लगता है। अच्छा तो हमको बहुत कुछ करके लगता है। अगर अच्छा ही लगने की बात है तो बात फिर फर्क हो गई। इसलिए फील गुड की बात नहीं है, ये फील गुड से ज्यादा की बात है, ये शांति की बात है। जब आप कांस्टेंट पीस में बने रहते हैं, निरंतर शांति में बने रहते हैं, तभी आप आध्यात्मिक हैं। और उसका कोई भी रास्ता आपको चुनना है, वो आपको ही चुनना है, क्योंकि दुनिया आपसे व्याप्त है, आपने ही उसको व्याप्त किया है, तो अपनी ही दुनिया आपको बनानी है, कोई और नहीं बताने आएगा। जब गुरुओं ने ये कहा कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि सहायता नहीं होती, सहायता होती है, लेकिन वो सहायता तुम्हारे किस काम आएगी? तुमको अपने ढंग से उसको देखना है, अपनी परिस्थितियों से देखना है। अगर मैं मान लीजिए कोई बात बताऊं भी, तो मैं अपने अनुभव से, अपनी परिस्थितियों से ही बताऊंगा। मेरा अनुभव और परिस्थितियां किसी और की हों ये जरूरी नहीं। तो बात बस उसके लिए इशारा भर होगी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर वो अपने ढंग से उसको निर्मित करेगा। रहेगा तब भी उसका अपना ही संसार। इसलिए अष्टावक्र ने यह ऐड किया, आखिर में जोड़ा कि तो क्षुद्र से मत व्याप्त करो अपने चित्त को। जब तुमको रहना ही उसमें है तो विराट के साथ रहो, फिर क्षुद्र के साथ क्या रहना। और जब विराट के साथ रहने लग जाओगे तो एक दिन सीमाएं टूटेंगी, और ये जो शुद्धता और बुद्धता थी, ये जब बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आएगी तो ये अपने दुनिया की बात भी टूट जाएगी, ये क्षुद्रता और विराटता की बात भी टूट जाएगी। फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर ये सारे भेद गिर जाएंगे। इसके पहले वो घटना घटे, हम क्षुद्र को विराट से रिप्लेस करें, क्योंकि वहां से उसको ट्रांसेंड करना आसान होता है, क्षुद्रता से ट्रांसेंड करना मुश्किल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हमें धन से मुक्त करना हो तो उसे गरीबी की हालत में मुक्त करना बहुत मुश्किल है। यानी उसको बताना हो कि धन की व्यर्थता है, ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ मिल जाता है धन से। तो पहले उसके पास बहुत धन हो और फिर उसको बताया जाए कि इतना धन होके भी देखो तुमको सब कुछ तो नहीं मिला, तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं मिलता है धन इतना, लेकिन इससे हमने क्या ले लिया, सुविधाएं हैं बस, बाकी जीवन तो वैसे का वैसा ही है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, वो कहेगा पहले आने दो उसको। इसी तरह से जो दुख में खड़ा व्यक्ति है वो ट्रांसेंड करना मुश्किल पाएगा,
सुख में खड़ा व्यक्ति जल्दी ट्रांसेंड कर जाएगा, क्षुद्रता में जो उलझा है वो ट्रांसेंड नहीं कर पाएगा आसानी से, जो विराटता में जाएगा वो ट्रांसेंड कर जाएगा, वो द्वैत से अद्वैत में छलांग ले जाएगा। तो अष्टावक्र अद्वैत की चूंकि बात कर रहे हैं तो पहले वो क्षुद्रता से विराटता को रिप्लेस कर रहे हैं कि विराटता ले आओ उसमें, और वो जानते हैं कि उसके बाद फिर अगला ही काम होगा। जब दोनों चीज़ें व्यक्ति जान लेगा तब ट्रांसेंडेंस होगा, द्वैत से अद्वैत में उसकी छलांग लगेगी, और तब पहली बार व्यक्ति की अपनी दुनिया जैसी चीज़ खत्म होगी, वास्तविक दुनिया प्रकट होगी, और तभी वो वास्तविक रूप में किसी की सहायता भी कर पाएगा। अभी कोई भी किसी की सहायता नहीं करता, यकीन मानिए, सब अपनी ही सहायता करते हैं। दूसरों की करते इसलिए जान पड़ते हैं क्योंकि उससे अपनी तरफ ही लौटना होता है उसको। अगर हमको पक्का यकीन हो कि अपनी तरफ नहीं लौटेगी तो शायद हम वो काम नहीं करें। तो हमारा प्यार हो, हमारी सहायताएं हो, हमारी जितनी भी चीज़ें हों, सब अपने लिए ही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक क्षुद्रता से विराटता और विराटता से फिर इस द्वैत के पार व्यक्ति नहीं जाएगा, तब तक वो ढांचा नहीं देख पाएगा जो एक्चुअल है, जो वास्तविक। तो इसलिए अष्टावक्र के इस सूत्र को जीने का यही ढंग है कि हर चीज में शांति और प्रसन्नता को खोजें, निर्भीक होकर। निर्भीक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके सारा काम कर लेते हैं। चलो अच्छा ठीक है भाई, इनका मन है तो ऐसा कर देते हैं, वो नहीं चाहते तो ऐसा कर देते हैं, ये खा लेते हैं, ये पहन लेते हैं। आप थोड़ा निर्भीक रहिए, ना बोलना सीखिए। जहाँ कहीं आपकी शांति और प्रसन्नता नष्ट होती हो वहाँ पर आप दृढ़ता से ना कह सकें, जहाँ वो बढ़ती हो वहाँ हाँ कह सकें, तो एक दिन वो घटेगी और फिर हम उसको भी ट्रांसेंड कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।